शाहजहाँपुर से ग्राम सिंगापुर वैद्य राजकुमार आर्य प्रधान। आ गया। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि दुजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्म वर्चसं मह्यम दत्त्वा वृद्ध ब्रह्मलोकम। देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर ग्राम सिंगापुर में जिला सभा का कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह आचार्य बोल रहा हूँ। हमारे गांव सिंगापुर में 3 दिवसीय आर्य समाज का बड़े भव्य समारोह के साथ में आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे दूर से आए हुए हमारे पंडित आचार्य रवि देव जी जो बुलंदशहर से पधारे हुए, जिनका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और हमारी बहन अलका जी आर्या जो बदायूं से पधारी हुई थी, इनका भी कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। और हमारे मिर्ज़ापुर के जो अन्य प्रांतों में विख्यात हमारे पंडित रक्षपाल देव जी आचार्य जी, जिनका भी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हम लोग इन सबको धन्यवाद देते हैं। आप बोलिए कि मैं मुन्नी सिंह कुशवाहा ग्राम कोषाध्यक्ष बोलो, गाँव का कोषाध्यक्ष हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं मुन्नू सिंह आर्य ग्राम सिंगापुर से और डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। हमारे ग्राम में आर्य समाज 2 वर्षीय आर्य समाज का प्रोग्राम चल रहा था, और हमारे दूर से कलाकार हमारे यहाँ जो आचार्य जी और हमारे रविदेव जी आचार्य, और हमारी बहन जी अलका जी आर्या, और हमारे रचदेव आचार्य जी, इन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया और उपदेश दिए और समाज सुधारक के कार्य किए। ये कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष चलाने के अनुयायी हैं। इसमें हमारा गांव का और समाज का सहयोग रहा है। धन्यवाद। वैदिक धर्म की जय हो। ओम बोल ओम मैं यज्ञ देव आर्य समाज का कर्मस्थ कार्यकर्ता। मेरा ये विचार रहता है कि समाज में सभी लोग अच्छे रास्ते पर चलें और सच्चे रास्ते पर चलें, और अपनी बहन बेटियों को बाहर गुरुकुलों में पढ़ाएं, क्योंकि वहाँ ही अच्छे संस्कार मिलते हैं। इसीलिए वैदिक धर्म सर्वोच्च वैदिक धर्म। धन्यवाद। सादर सभी को पुनः नमस्ते। ये सिंगापुर में जो कार्यक्रम हुआ है, इसका परिचय आपको दे दिया गया पूर्व विद्वानों के माध्यम से। ये बहुत ही स्मरणीय कार्यक्रम रहा। लगभग हमारे यहाँ 8 पंडालों का ये पंडाल था, जो पूरा खचाखच भरा रहता था। बहुत उत्साह के साथ में सारे लोगों की उपस्थित रहती, श्रोताओं आदि की। और जो आप मंच पे देख रहे हैं, ये सब हमारी टीम है इशार समाज सिंगापुर की। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं कुछ यहाँ पर, और इन्होंने जो श्रम किया है इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र। बार बार मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने जो उत्साह दिखाया, आपने जो श्रम किया और जो व्यवस्था दी, विद्वानों का सम्मान सत्कार भी किया, भोजन आदि की अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी, उत्तम से उत्तम व्यवस्था दी, उसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ के दानदाता भी बहुत अच्छे दानदाता हैं, जिन्होंने चढ़ बढ़ कर दान दिया, और ठीक तरीके जिसको जैसा दान देना चाहिए उसी तरीके दान दिया। इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले गए। साथ में पिछली बरस से मैं पूर्व बता भी चुका हूँ, पिछली बरस ये कार्यक्रम में प्रारंभ हुआ है, और उन्होंने इस कार्यक्रम को
स्मरणीय बना दिया। प्रथम वर्ष से ही इन्होंने इस कार्यक्रम में संध्या उपासना सामूहिक करना प्रारंभ किया, जो आज भी चल रही है। यज्ञ इनका सामूहिक चलता है। तो हम सब आर्यों को ये संदेश देना चाहेंगे, अन्य आर्य समाज को भी संदेश देना चाहेंगे, इनसे प्रेरणा लें और ऐसे ही दैनिक संध्या उपासना हमारी सामूहिक होनी चाहिए। स्वयं कार्यकर्ता तो करें ही, साथ में समाज के जो अन्यत्र लोग हैं, जो पुराण से जुड़े हुए, कुरान से जुड़े किसी से भी है, उनको भी अपने कार्यक्रमों में शामिल करें। तो मैं समझता हूँ ये 3 दिवसीय उत्सव नहीं, ये प्रतिदिन का उत्सव सिद्ध हो जाएगा। वो उत्सव के ही रूप में होगा, जिससे हमारे यहाँ से निजी प्रेरणा मिले और वो अपने जीवन को बनाएं। साथ में ये जो विद्वान हमारे पास बैठे, हमारे पास जो हमारी साइड में बैठे हुए रविदेव शास्त्री जी हमारे गुरु जी के सुपुत्र हैं। गुरु कड़कदेव ब्रह्मचारी को आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने आर्य जगत में एक अपना नाम सूर्य की भांति चमकाया था, प्रकाश समाज को दिया। उनके आप ज्येष्ठ सुपुत्र हैं, मेरे गुरु भाई हैं। हमने आपको आमंत्रित किया, आपने स्वीकार कर लिया कि भाई साहब जैसा भी आप बताएंगे मैं तुरंत आ रहा हूँ, जैसी व्यवस्था होगी मैं उसको स्वीकार करूँगा। आपने एक बार कहने से ही कार्यक्रम स्वीकार कर लिया, बहुत श्रम किया, बहुत अच्छा उपदेश किया आपने, बहुत अच्छा लोगों ने सराहा भी आपको। और मैं समझता हूँ आप यहाँ तो आएंगे ही, साथ मेरे क्षेत्र में भी अन्य समाजों में भी जाएंगे। दूसरा, मेरे साथ में जो बहन अलकारिया जी हैं, मैंने इनको कई वर्ष पूर्व अपनी बाहरी समाज में बुलवाया था, जब आपकी सगाई भी नहीं हुई थी उस समय, और उस समय से ही परिचय मेरा है। तत्पश्चात मैंने इस वर्ष आपको कई कार्यक्रम दिए हैं और आप कार्यक्रम स्वीकार कर दिए। बड़े सरल भाव से कार्यक्रम स्वीकार करती हैं, ऐसा भी नहीं कि हमें इतना नहीं उतना चाहिए, जैसी व्यवस्था होती सामान्य व्यवस्था को ग्रहण करती हैं। और इस आयु में जिस समय लोग विलासता की तरफ जाते हैं नौजवान, उस विलासता का भी त्याग करते हुए, त्यागी तपस्वी बन करके जो ऋषि मुनियों की पद्धति है उस पद्धति को स्वीकार करते हुए ये तपस्वी जीवन बनाने के साथ साथ दूसरों को भी तपस्या, त्याग, तप का और वेद की विद्या का उपदेश कर रही हैं। और उनके पति जो धर्मेंद्र जी हैं, बहुत ही उत्तम सहयोग करते हैं। ऐसा पति होना चाहिए। वास्तविक पति उसको कहते हैं, पारक्षण धातु से पति शब्द बनता है, इसका आता है रक्षक। रक्षक पत्नी का पति वही हो सकता है जो पत्नी के अच्छे कार्यों में हर जगह कदम कदम पे साथ दे। तो ये कदम कदम पे साथ दे रहे हैं, अपने गृह कार्यों को छोड़ करके अपनी देवी जी का साथ दे रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मैं इनको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप भी उपदेशक बने, आप बहुत जल्दी उपदेशक बन जाएंगे और आप दोनों की जोड़ी अमर रहेगी। लोग याद क्या करेंगे, भाई धर्मेंद्र जी को, अलका जी को बुला लीजिए, हमारा कार्यक्रम पूरा सफल हो जाएगा। तीसरे विद्वानों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो हम जैसे लोग बहुत सारे हैं, हम आपको साथ बीच बीच देते रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथ में यहाँ की बहनें जो हैं, जिन्होंने भोजन करा के हम सब लोगों को तृप्ति दी, आनंद दिया, बहुत उत्तम भोजन बनाया, अपने घरों में भोजन कराया, चल चल करके ले जा करके, बहुत उत्तम सभी ने श्रम किया, बहुत अच्छा श्रमदान किया, बहुत अच्छा भोजन दिया। ये सारी बहनें हैं। और वेद पाठ के रूप में यहाँ पर हमारी ज्येष्ठ पुत्री गायत्री आर्या है, जो रोजर गुरुकुल गुजरात से है, और इनका महाभाष्य व्याकरण इसमें चल रहा है। महाभाष्य व्याकरण के पश्चात ये गुरुकुल का भी निर्माण करेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ इन्होंने। और दूसरी हमारी भांजी है, जो है साथ में पड़ोस में बैठी हुई है, जो है सोम प्रभा आर्या, इन्होंने नजीबाबाद से स्नातक किया था और ये दोनों आगे बढ़ रही हैं, वेद पाठ का काम करने लगी, ससुर वेद पाठ करती हैं। अभी मेरे साथ इनका वेद पाठ बिहार में मुजफ्फरपुर में है, वहाँ भी वेद पाठ इनके माध्यम से होगा। तो इनको कोई भी वेद पाठ के लिए बुला सकता है। बहुत सामान्य दक्षिणा में ये दोनों बालिकाएं जाने के लिए तैयार रहती हैं। मेरी प्रेरणा रहती है कि आप दक्षिणा की तरफ ना देखिए, काम करिए, और जब काम करोगे, जैसा श्रम आपकी साधना होगी वैसा लोग सहयोग आप स्वयं करेंगे। तो इसलिए ऐसी हमें बेटियों को भी प्रेरणा देनी चाहिए, अपने बच्चों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। जैसे यज्ञदेव ने अपनी बेटी को भी हमारे सानिध्य में रह करके मार्गदर्शन में, और इन्होंने अपनी बेटी को भेजा है रोजड़ में, वह वहाँ पर अध्ययनरत है कन्या गुरुकुल में, और अपने बेटे को भी वहीं रोजड़ में जो दर्शन योग महाविद्यालय है उसमें दर्शन का आचार्य बनाने के लिए इस बार लिए जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनके बच्चे तो स्नातक होंगे ही,
और इनके बच्चे आचार्य प्राचार्य बनेंगे ही, विद्वान बनेंगे। साथ में इनसे हम सबको लेनी चाहिए प्रेरणा, अन्य समाज के लोगों को भी लेनी चाहिए। यदि हम विद्या का प्रचार, वेद का प्रचार प्रसार सही तरीके से करना चाहते हैं, अपने परिवारों का आर्यीकरण करना चाहते हैं, अपने बच्चों का आर्यीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए केवल माध्यम है गुरुकुलीय शिक्षा। गुरुकुलीय शिक्षा को जब अपनाएंगे, गुरुकुलीय शिक्षा का जब विस्तार होगा, तभी वेद की विद्या का विस्तार होगा, तभी वेद की विद्या अन्य लोगों तक पहुँचेगी। और जब वेद की विद्या लोगों को ग्रहण करेंगे तो अविद्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। बस इस कार्यक्रम से यही संदेश हम सबको लेना चाहिए कि सिंगापुर ने जो अपना परिवर्तन किया है, दैनिक संध्या हम सबको करनी चाहिए, सामूहिक संध्या करनी चाहिए, सारे समाजों में लागू होना चाहिए। यहाँ से प्रेरणा लेवे इस सिंगापुर में। अन्य विद्वान जो मेरी आगे बात सुने, उनको कभी न कभी समय निकाल के सिंगापुर में अवश्य आना चाहिए। आप स्वयं जो मैं कह रहा हूँ उसका साक्षात्कार करेंगे तो आपके द्वारा इसका प्रचार प्रसार होगा, लोगों को प्रेरणा मिलेंगी। मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम से ये स्मरणीय कार्यक्रम हुआ जो एक लंबे समय तक याद करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद मैं देता हूँ। स्वामी इति ओम शम।